हाँ साथियों, सभी को नमस्कार। अब जो समाज में सुधार कार्य हुए उनमें राजा राम मोहन राय की जब 1833 में मृत्यु हो जाती है तो उनका स्थान 10 वर्षों के लिए 1833 से 1843 तक द्वारकानाथ टैगोर ने लिया और 10 वर्ष की ब्रह्म समाज की जिम्मेदारी उनके पास रही। उसके बाद 1843 के बाद फिर देवेंद्रनाथ टैगोर ने, इससे पूर्व देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा तत्वबोधिनी सभा की स्थापना हो चुकी थी। तत्वबोधिनी सभा का जो पहले नाम था वो तत्वरंजनी सभा था, जिसकी कलकत्ता के जोरा साकी में स्थापना कर दी गई थी। तो तत्वबोधिनी सभा उसे बाद में माना गया है, उससे पूर्व उसका नाम तत्वरंजनी सभा था। बंगाली भाषा में तत्वबोधिनी पत्रिका भी निकाली गई थी और तत्वबोधिनी पत्रिका निकालने का जो श्रेय जाता है वो ईश्वरचंद्र विद्यासागर को जाता है। ये कुछ कन्फ्यूजन की स्थिति होती है, इसलिए मैंने ये कंसेप्ट तुम्हारा ये क्लियर किया, क्योंकि तत्वबोधिनी सभा का पूर्व नाम तत्वरंजनी सभा और तत्वबोधिनी सभा के बाद तत्वबोधिनी जो पत्रिका थी वो किसने प्रसारित की, वो आपकी ईश्वरचंद्र विद्यासागर। तो इस तरह से ये कन्फ्यूजन में एक क्वेश्चन उठाया जाता है यहाँ से और अक्सर बच्चे गलत करते हैं। इस तरह से ब्रह्म समाज की जो आगे गतिविधि है, जो ब्रह्म समाज का विस्तार है वो आगे बढ़ता है और मुख्य रूप से इसमें सती प्रथा का विरोध किया गया था और समाज के जो आडंबर थे उनकी और मूर्ति पूजा का खंडन किया गया था, क्योंकि राम मोहन राय जो थे वो पाश्चात्य जो संस्कृति थी, वो जो विचारधारा थी उसका काफ़ी हद तक समर्थन करते थे, लेकिन हिंदू संस्कृति को अपनाते हुए वे, हालांकि बुद्ध जो धर्म है उससे काफ़ी प्रभावित थे, नेपाल भी गए थे, उन्हें बौद्ध धर्म की स्टडी भी की थी और केवल इसीलिए की थी क्योंकि आखिर में राम मोहन राय जो थे वो एक ईश्वरवाद के प्रबल समर्थक थे, एक ईश्वर की सत्ता को मानने वाले थे। तत्वबोधिनी स्कूल की स्थापना 1840 में की गई और ईश्वरचंद्र विद्यासागर के साथ साथ प्यारे चंद्र मित्र, ताराचंद्र चक्रवर्ती, अक्षय कुमार दत्त ये भी उनके साथ थे। जिस समय देवेंद्रनाथ टैगोर यहाँ कार्य कर रहे थे ब्रह्म समाज को बढ़ाने में, उसी समय ईसाई धर्म प्रचारक अलेक्जेंडर डफ भी अपने ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे थे। तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म धर्म नामक एक पुस्तिका संकलित की और ब्रह्म धर्म नाम की पुस्तिका उन्होंने अलेक्जेंडर डफ के विरोध में वो जारी की। 1857 में टैगोर ने केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज की सदस्यता प्रदान की और फिर 1857 से केशव चंद्र सेन इस ब्रह्म समाज के कार्य को देखने लग गए। केशव चंद्र सेन ने भी काफ़ी कार्य इस ब्रह्म समाज में किया और केशव चंद्र सेन एक ऐसे शख्सियत थे जिन्होंने इस कार्य को दक्षिण में भी वो लेकर गए। केशव चंद्र सेन ने इतनी लोकप्रियता हासिल कर दी थी कि बंगाल से बढ़कर पंजाब, उत्तर प्रदेश, बम्बई, मद्रास सभी जगह, उत्तर भारत, पश्चिम भारत, दक्षिण भारत में इसकी ब्रांच खुल गई और अकेले बंगाल में ही केशव चंद्र सेन के टाइम में 65 शाखाएं थी। इतना विस्तार ब्रह्म समाज का हो गया था। लेकिन 1865 में इस ब्रह्म समाज में फूट पड़ जाती है और फूट भी कैसे पड़ती है कि केशव चंद्र सेन जॉन दी बैप्टिस्ट, ईसा मसीह और सेंट पॉल के जीवन से अत्यधिक प्रभावित थे। उदारवादी व्यक्तित्व के कारण
उनकी इस सभा में पारसी, मुस्लिम, ईसाई उनकी धर्म पुस्तकों का पाठ किया जाने लगा, जिसके कारण कुछ लोगों को ये लगने लगा कि अब ये ईसाई धर्म का ज़्यादा महत्व देने लगे। ये केवल उदारवादी दृष्टिकोण होने के कारण था और कोई उसका दूसरा कारण नहीं था। उदारवादी दृष्टिकोण के कारण ही कुछ लोग उसको ऐसा मानने लग गए, जिससे कि उसमें दो फाड़ हो गए। और देवेंद्रनाथ टैगोर से उनका केशव चंद्र सेन का थोड़ा सा सामना होता है, यानी कि एक टकराव की स्थिति बन जाती है। और जब ये टकराव बनता है तो देवेंद्रनाथ टैगोर का एक संगठन तैयार होता है और एक संगठन केशव चंद्र सेन का तैयार हो जाता है। तो जो देवेंद्रनाथ टैगोर का संगठन था वो तो ब्रह्म समाज ही रहा, लेकिन जो केशव चंद्र सेन का जो संगठन था उसका नाम आदि ब्रह्म समाज कहलाता है। और आदि ब्रह्म समाज ही आगे चल के ये ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया के नाम से उसे कहने लग गई। इस तरह से ये प्रक्रिया बढ़ जाती है। 1870 में केशव चंद्र सेन ब्रिटेन चले जाते हैं और 6 महीने वहाँ रहते हैं। और केशव चंद्र सेन ने ही इससे पूर्व 1861 में इंडियन मिरर नामक एक भारतीय दैनिक जो समाचार पत्र है उसका संपादित करते हैं। मद्रास में वेद समाज और महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना इनके ही प्रयास से हुई थी। तो वेद समाज को स्थापित करने में केशव चंद्र सेन का बहुत बड़ा एक रोल था। 1872 में ही इनके प्रयासों से ही ब्रह्म विवाह एक्ट पारित हुआ, जिसको नेटिव मैरिज एक्ट कहा जाता है। उसमें केशव चंद्र सेन का ही रोल था। और बाल विवाह के ये विरोध में थे, बहुपत्नी विवाह के लिए भी ये विरोध में थे, लेकिन अपनी बेटी की शादी 15 वर्ष की अल्पायु में ही इन्होंने कूच बिहार के राजा से इन्होंने शादी कर दी थी। उसका भी विरोध काफ़ी समाज में इनको सहना पड़ा था। इस प्रकार मेरी थोड़ा तबीयत ऐसी है, बीच में थोड़ा डिस्टर्ब होता है, उसके लिए मैं सॉरी। इस प्रकार ये आगे इस अपने मिशन को आगे बढ़ाते चले जाते हैं। और साधारण ब्रह्म समाज जब तैयार हो जाती है शिवनाथ शास्त्री के द्वारा 1878 में, तो उसमें आनंद मोहन बोस साधारण ब्रह्म समाज के प्रथम अध्यक्ष थे। और उन सदस्यों में जो उनके साथ थे शिवनाथ शास्त्री, विपिन चंद्रपाल, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, ये सदस्य के रूप में थे। केशव चंद्र सेन की 1884 में मृत्यु हो जाती है। और जिस समय इनकी मृत्यु होती है तो उस समय एक बहुत महान इतिहासकार मैक्स मूलर ने ये वक्तव्य दिया था कि भारत ने अपना श्रेष्ठतम पुत्र खो दिया। श्रेष्ठतम पुत्र की संज्ञा मैक्स मूलर द्वारा इनको दी गई। इस तरह से केशव चंद्र सेन का ब्रह्म समाज में रोल रहा। और वेद समाज जो तैयार हो गया था, जो केशव चंद्र सेन के प्रयासों से, उसमें मद्रास में श्री धरालू नायडू 1864 में उसकी स्थापना हो चुकी थी। और उस समय राजगोपाल चार्लू, सुब्रियल चेट्टी, विश्वनाथ मुदलियार इनके जो सदस्य थे। दक्षिण का ब्रह्म समाज के नाम से इस वेद समाज को जाना जाता था। आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज को स्थापित किया, जिसमें महादेव गोविंद रानाडे इनके सहयोगी के रूप में थे।
महादेव गोविंद रानाडे ही वो शख्स हैं जिनके शिष्य गोपाल कृष्ण गोखले थे। इन्होंने वेद समाज में कार्य किया था और आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले के शिष्य फिर महात्मा गांधी बने। इस तरह से इसी विचारधारा से निकलकर ये लोग आए। महाराष्ट्र का सुकरात की उपाधि जो मिली है वो महादेव गोविंद रानाडे को उनकी इसी प्रतिभा के कारण मिली है, क्योंकि वेद समाज में महादेव गोविंद रानाडे ने काम किया था। उन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। वो इसीलिए कहा जाता है। संगत सभा केशव चंद्र सेन ने ही स्थापित की थी और शुभ समाचार पत्रिका का संपादन भी केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था। ये भी बात कहीं कहीं पूछ ली जाती है। तो इस तरह से हमारे यहाँ केशव चंद्र सेन का काफ़ी रोल इस समाज सुधारकों में आता है और हम काफ़ी समाज सुधारकों में उनको लेते हैं। इसके बाद अब थोड़ी सी चर्चा आर्य समाज की करते हैं। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती, जिनका नाम मूल शंकर था, बम्बई में की जाती है और उनका मुख्य नारा था वेदों की ओर लौटो, क्योंकि वो वेदों को साधारण किताब नहीं मानते थे। वेदों को समझना और वेदों को परखना, वेदों की स्टडी करना उनका मेन उद्देश्य था। काफ़ी साइंटिफिक तरीके से आर्य समाजी लोग को विकसित करना, ये भी दयानंद सरस्वती ने हिंदू समाज को जोड़ने का एक कार्य किया। दयानंद सरस्वती प्रकृति को सत्य, आत्मा को सच्चित, ईश्वर को सच्चित के रूप में मानने वाले आध्यात्मिक गुरु थे। उन्होंने कर्मकांड, बाह्य आडंबर, मूर्ति पूजा, तंत्र मंत्र, अवतारवाद इनका विरोध किया था और कर्म के सिद्धांत में वो अटूट विश्वास रखने वाले व्यक्ति थे। कर्म के सिद्धांत को वो व्यर्थ नहीं मानते थे, उसको वो सत्य मानते थे। हरिद्वार में पाखंड खंडनी पताका उन्होंने ही फहराई। 10 अप्रैल 1875 को बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की गई और 1877 में फिर बम्बई से आर्य समाज का मुख्यालय बम्बई से लाहौर बनाया गया, जो आज पाकिस्तान में है। आज वहाँ पर वेदों को पढ़ने वाला बहुत कम लोग रह गए हैं, अल्प मत में आ गए हिंदू। ऐसी जगह है लाहौर। भारत के हिंदू लूथर किंग के रूप में दयानंद सरस्वती को ही माना जाता है। इनके जो गुरु थे वो दंडी स्वामी पूर्णानंद थे। 21 वर्ष की अवस्था में ये उनसे मिले थे और पूर्णानंद ने ही इनको दयानंद सरस्वती का नाम दिया था। यहीं से उनका नाम फिर दयानंद सरस्वती पड़ा। दयानंद सरस्वती के विषय में एक बात और है कि इन्होंने शुद्धि आंदोलन भी चलाया था और शुद्धि आंदोलन के अंतर्गत हिंदू धर्म का परित्याग करके जो दूसरे धर्मों में लोग चले गए थे वो पुनः अपने धर्म में आ जाएं, जिसमें उनके साथ जो श्रद्धानंद जी थे उन्होंने बहुत कार्य किया था। श्रद्धानंद जी इसी आंदोलन से उनसे जुड़े थे।
और इसी कारण श्रद्धानंद जी ने बहुत लोगों को अपने हिंदू धर्म में वापस कराया। श्रद्धानंद जी इसी कार्य में चलते चलते बेचारे मारे भी गए। दिल्ली में उनकी गोली मारकर 1926 में उनकी हत्या कर दी गई थी एक मुस्लिम के द्वारा। उसका कारण केवल यही था। 1874 में सत्यात प्रकाश हिंदी भाषा में उन्होंने लिखी, और क्योंकि स्वामी जी पहले कुछ भाषण अपने संस्कृत में ही देते थे, लेकिन केशव चंद्र सेन ने फिर उन्हें अवगत कराया और फिर वो अपने भाषण संस्कृत से हिंदी में देने लग गए। ये केशव चंद्र सेन का ही सुझाव था। ये भी अक्सर नेट में पूछा गया क्वेश्चन एक बार। तो 1882 में गायों की रक्षा के लिए गौ रक्षणी समिति इन्होंने बनाई थी, और स्वराज शब्द का जो पहली बार प्रयोग किया था वो दयानंद सरस्वती ने ही किया था। स्वराज, उन्होंने हिंदी पर बहुत जोर दिया। हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने में उनका बहुत प्रबल योगदान है। लेकिन कुछ विरोधी लोग ऐसे थे जो अक्सर उनके पीछे लगे रहते थे। उन्हें कांच पीस के दे दिए गए, जिससे उनकी दिवाली के दिन 1883 में 30 अक्टूबर 1883 अजमेर में उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद में फिर इनका जो शुद्धि आंदोलन था उसमें श्रद्धानंद जी ने बहुत रोल किया, और उनके साथ लाला हंसराज भी थे। बाद में हंसराज जी और स्वामी श्रद्धानंद जी में मतभेद भी हुए हैं, क्योंकि स्वामी श्रद्धानंद जी हिंदी के भारतीय संस्कृति के प्रबल समर्थक थे और हंसराज जी अंग्रेजी पर जोर देते थे। यही मतभेद का कारण था। 1886 में लाहौर में डीएवी कॉलेजों की स्थापना की गई। जब वो ख़त्म हो गए, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज डीएवी के फुल फॉर्म में, और हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी में गुरुकुल विश्वविद्यालय 1902 में श्रद्धानंद जी के द्वारा ही स्थापना कराई गई। सत्यात प्रकाश जो किताब है, जो दयानंद सरस्वती ने लिखा है, कोई कितना ही कहे परंतु स्वदेशी राज सर्वोपरि होता है। वो विदेशी राज को अच्छा नहीं मानते थे। अच्छे से अच्छा विदेशी राज स्वदेशी राज से बुरा ही होता है, ये उनका कथन था। एनी बेसेंट के अनुसार दयानंद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत भारतीयों के लिए है ये नारा लगाया। इसको एनी बेसेंट ने कहा है कि भारत भारतीयों के लिए है। इस प्रकार पुणे महाराष्ट्र में पंडित रमाबाई ने आर्य महिला समाज की स्थापना की और महिलाओं की शिक्षा के लिए 1889 में शारदा सदन की स्थापना की गई। तो ये कुछ तथ्य आर्य समाज से संबंधित है। अब थोड़ी सी बातें रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद जी द्वारा स्थापित की गई। 1863 में विवेकानंद जी का जन्म होता है। नरेंद्र नाथ इनका मूल नाम था, बाद में इनका नाम विवेकानंद पड़ा, और 1902-39 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1893 में जिस समय शिकागो सम्मेलन, हिंदू धर्म सभा सम्मेलन में ये गए, उस समय एनी बेसेंट भी इनके साथ थी। खेतड़ी रियासत के राजा जो थे अजीत सिंह, उनके सुझाव पर इनका नाम विवेकानंद पड़ा था। तो प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में जब हुआ, तो वहाँ इन्होंने सनातन धर्म के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया, और
उस समय जब इन्होंने वहाँ भाग लिया तो वहाँ एक महिला थी, उनके सहयोग से इन्हें वहाँ बोलने का मौका मिला। उसमें सम्मेलन में जो एंट्री हुई, अठारह सौ 97 में जब वे वापस आ जाते हैं तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने की है कलकत्ता के पास वेलूर में। और इनका जो एक मंत्र है वो सभी धर्म सच्चे रूप में ईश्वर तक पहुंचने के विभिन्न मार्ग हैं। धर्म की एकता और मानव सेवा पर उन्होंने सबसे अधिक बल दिया था। मानव सेवा को ही वो सर्वोत्तम सेवा मानते थे। विवेकानंद जी मानव सेवा को सबसे बड़ा धर्म बताते। मूर्ति पूजा और बहुदेववाद का भी वो समर्थन करते थे। सुभाष चंद्र बोस कहते हैं, जब तक बंगाल का संबंध है हम विवेकानंद जी को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कह सकते हैं। और चिरोल ने उनके विषय में ये कहा कि वह प्रथम हिंदू थे जिनके व्यक्तित्व से भारत की प्राचीन सभ्यता और राष्ट्र होने के उनके नवजात हक के लिए विदेश में निर्णायक स्वीकृति प्राप्त है। ये चिरोल का कथन था। बाद में आयरिश महिला इसी बात से प्रभावित होकर, जिनको मार्गरेट नोबल जिनका नाम था, सिस्टर निवेदिता के नाम से वो उनकी शिष्या बनी। तो ये कुछ तथ्य ऐसे हैं जो विवेकानंद जी से संबंधित हैं। विवेकानंद जी के विषय में एक बात ये भी है कि जिस समय शिकागो शहर में वो गए तो जहाँ वो सम्मेलन हुआ उस हॉल का जो नाम था वो कोलंबस हॉल था। और जिस धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए वो बम्बई से पेनिनसुलर नामक जहाज़ से वो यहाँ से गए थे। तो अक्सर ये पेनिनसुलर नाम का जो जहाज़ है इसका नाम पूछ लिया जाता है। और मिसेज हॉल उनका नाम था जिस महिला के सहयोग से उन्हें वहाँ धर्म सम्मेलन में भाग लेने का मौका मिला, उनका नाम मिसेज हॉल था। तो ये कुछ तथ्य ऐसे हैं कि जो उनसे संबंधित हैं। इसके बाद हमारे यहाँ भारतीय हिंदू महासभा महाराष्ट्र में वी.डी. सावरकर द्वारा 1907 में स्थापित कर दी गई थी, जिसका उद्देश्य हिंदू राष्ट्रवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन करना था। बाद में पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने 1915 में एक बहुत ही हिंदू राजाओं और हिंदू नेताओं को इकट्ठा किया, धर्माचार्यों को इकट्ठा किया हरिद्वार में। और फिर वहाँ पर 1915 में अखिल भारतीय हिंदू महासभा बनाई गई। पंडित मदन मोहन मालवीय उसके संस्थापक थे और हिंदुत्व को प्रतिष्ठित स्थापित करना उसका मूल उद्देश्य था। ये कुछ ऐसी बातें हैं हिंदू महासभा के संबंध में। स्वामी नारायण संप्रदाय जो गुजरात में स्वामी सहजानंद जी के द्वारा 1830 में बनाया गया था, इनका नाम भी पूछ लिया जाता है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में, जिसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी चलाते थे। 1905 में उसे स्थापित किया था। भारतीयों की सेवा करना और अंग्रेजों के विरुद्ध उन्हें जागृत करना, यही उस संस्था का मूल उद्देश्य था। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी इसी उद्देश्य से खड़ी की गई थी 1905 में।
और बम्बई इसका हेडक्वार्टर था। तो ये कुछ तथ्य ऐसे हैं। एक और महत्वपूर्ण बात जिसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वेद समाज और देव समाज, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो वेद समाज 1864 में मद्रास में, जिसके अध्यक्ष धरालू नायडू थे, जो अभी मैंने बताया केशव चंद्र सेन के प्रयासों से खड़ी की गई थी, और दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज जिसको कहा जाता है। लेकिन जो देव समाज था उसकी स्थापना 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा की गई थी। लाहौर में उसका हेडक्वार्टर था, और इसका जो उद्देश्य था वो गुरु की श्रेष्ठता और आत्मा का शुद्धिकरण करना, ये मूल उद्देश्य था देव समाज का। तो अक्सर इसमें कंफ्यूज होते हैं बच्चे, इसलिए मैंने ये देव समाज और वेद समाज, उनके हेडक्वार्टर और ये दोनों क्या हैं, ये मैंने इसलिए इसको बताया। तो अधिक से अधिक इसको शेयर करिए, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चों को लाभ मिले, और सब्सक्राइबर करिए चैनल को, जिससे कि आपको भी लाभ मिले, स्टडी आपको एक लेक्चर के रूप में मिले। नमस्कार।